गैस बिफोर दिस वीडियो बिगिंस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फ़ोन खोलो, इंस्टाग्राम पे जाओ, योर प्रोफाइल पे जाके योर एक्टिविटी में जाओ और उसके बाद अपना डेली एवरेज कमेंट्स में डालो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई होप अगले हफ्ते का रिजल्ट तुम्हारा थोड़ा सा अलग होगा। दिस काइंड ऑफ अ कूल प्लेस राइट गाइस। आई मीन आई डोंट नो, मुझे ड्राइव करते हुए देखिए इन द मिडल ऑफ नो वेरियस शेड सा। एनीवेज गाइस, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द वीडियो। जैसे हमारे यहाँ पर मार्ट्स होते हैं ना, रिलायंस मेगा मार्ट, इन टाइप के शॉपिंग स्टोर जहाँ पर सब कुछ मिलता है बेसिकली। उसके बाद तुम शॉप करते हो, दे गिव यू कूपन्स। वैसे यूएस में एक स्टोर चेन है टारगेट नाम से। एक दिन एक अंकल टारगेट में जाते हैं और अंकल बिल्कुल गुस्से में। और अंकल गुस्से में इसलिए क्योंकि टारगेट स्टोर वो वाला उनकी टीनेज डॉटर को बेबीज़ के कूपन्स दे रहा था। तो अंकल ने लिटरली मैनेजर से पूछा कि डू यू वांट माई टीनेज डॉटर टू गेट प्रेग्नेंट। तो मैनेजर ने अपोलोजाइज करा कि सॉरी अंकल जी, आज के बाद नहीं होगा, गलती से बेच दिया होगा। कुछ दिन बाद मैनेजर ने फिर से सोचा यार भैया कहीं केस कर दे, मैं एक बार फ़ोन करके फिर से सॉरी बोल देता हूँ। तो मैनेजर ने फ़ोन उठाया और अंकल को कॉल करा। तो अंकल ने बोला नहीं, एक्चुअली सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने आके तुम्हें सुना दिया उसके लिए। माई डॉटर इज़ एक्चुअली प्रेग्नेंट। दैट्स अ ट्रू स्टोरी, यू कैन सर्च के टारगेट प्रिडिक्ट्स प्रेगनेंसी। तो गाइस, इफ़ यू आर वंडरिंग, नहीं उस लड़की का बॉयफ्रेंड टारगेट में काम नहीं करता था, टारगेट उसकी शॉपिंग हैबिट्स ट्रैक कर रहा था। तो जैसे जो जो चीज़ उसने खरीदी, दे थॉट शी विल बी प्रेग्नेंट। दैट्स वियर्ड, दैट्स रियली वियर्ड। इस स्टोरी से हमें क्या क्या पता लगता है? पहली चीज़ तो ये कि जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं सारे हमारी हैबिट्स ट्रैक कर रहे हैं, शॉपिंग हैबिट्स, राइट। अब क्योंकि इन्हें पता है कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं, इन्हें ये भी पता है हम क्या क्या खरीदना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड गाइस, उस लड़की ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ नहीं खरीदा था। अब ये ब्रांड्स तो सिर्फ हमारी शॉपिंग हैबिट्स ट्रैक करके हमारे बारे में ये सब बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैकिंग डिवाइस तो हमारी जेब में है, जो अपने माइक से हमें पूरा टाइम सुन रहा है, जो हमारी इंटरनेट हिस्ट्री देख रहा है, जिसको हमारी हॉबीज़, पैशंस सब कुछ पता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स, फैमिलीज और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। एंड वी आर एडिक्टेड टू इट। और ये सारा डाटा यूज़ हो रहा है हमें और ज़्यादा एडिक्ट करने के लिए। तो गाइस, मोबाइल एडिक्शन माइट टर्न आउट टू बी द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन। गैस सबसे ज़्यादा डेंजरस इसलिए क्योंकि इसको अभी तक एडिक्शन माना ही नहीं जाता। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पेरेंट्स का काफ़ी कंट्रोल होता है अपने बच्चों पे, उनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, ड्रग्स, इन सब की हैबिट से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इमेजिन करो एक बच्चा जो 15-16 साल का है, एवरेज टीनेजर, 2005 में पैदा हुआ, राइट। इससे पहले कि सोशल मीडिया इंडिया में इतना पॉपुलर हो, उसके पेरेंट्स ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एटलीस्ट। दैट मीन्स दे आर प्रॉबली वेरी बिजी। तो शायद वो सोशल मीडिया में कभी इतना घुसे ही नहीं होंगे। सो दैट मेक्स सेंस कि उनको आइडिया नहीं होगा कि इट इज़ अ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल हाउ टू डील विद इट। ठीक है, जब पता ही नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कैसे पता होगा उससे डील कैसे करें। उनको क्या लग रहा है कि माई सन इज़ ग्रेट, स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, ड्रग्स नहीं करता, कुछ नहीं करता, बाहर भी ज़्यादा नहीं जाता, बस फ़ोन पे ही लगता है, एंड दैट इज़ हार्मलेस। सो दैट्स देयर माइंडसेट। पेरेंट्स फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए बहुत बोलते थे, लेकिन जब उनको सिखाया अब हमसे ज़्यादा वो ही लगे होते हैं। दैट्स काइंड ऑफ अ वायरल जोक नाउ, राइट। एवरीवन जोक्स अबाउट दिस। दैट्स नॉट अ जोक, इट शोज अस के दिस एडिक्शन अफेक्ट्स अडल्ट्स टू। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम है, all of us are being encouraged to use more of phone and social media and everything else. पूरा कल्चर encourage कर रहा है कि it's like अरे तू इंस्टाग्राम पे नहीं है, तू व्हाट्सएप पे नहीं है, तू फेसबुक पे नहीं है. This thing is going on all around. So let's talk about how to fix the problem which we don't know about. तो guys, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है to learn to how to use these things इंटेंशनली। उसका मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ बहुत बार करते हैं ना, तो हमारा माइंड उसको हैबिट बना देता है, और जब भी हम हैबिट्स को कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं। एज इफ जब तुम जूते का लेसेस अपना टाई कर रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ अभी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यू जस्ट डू इट, राइट। एंड इमेजिन व्हेन यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू टाई अ शू लेस, इट वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। बट चीज़ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जब हम बार बार करते हैं, माइंड उसको हैबिट बना लेता है, और माइंड को अपनी थिंकिंग पावर उस एक्शन को करने में नहीं लगानी पड़ती। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर माइंड। लेकिन ऐसे कई बार होता है कि हमारा माइंड गलत चीज़ों की भी हैबिट बना लेता है। सो यूजिंग आवर फोन्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सोशल मीडिया, इट इज़ नाउ आवर हैबिट। एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मुझे ये वीडियो लास्ट संडे को डालनी थी, बट मैं डाल नहीं पाया क्योंकि एक शूट आ गया था एंड डिफरेंट थिंग्स। बट नाउ आई जस्ट फाउंड आउट कि संदीप महेश्वरी हैज़ मेड अ सिमिलर वीडियो, या फिर एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ विच आर, आई थिंक सारी अभी आउट नहीं है, आई डोंट नो, आई एम नॉट वॉचिंग देम टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ this content and his content. I don't want to just copy and paste it here, तो इसलिए even unconsciously, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि at least I'll just finish my video first and then, but yeah, but I'm trying to say is go and watch his videos, they will probably be much more helpful, but still I guess I should still complete my videos, I guess. तो गाइस, जैसे मैं कह रहा था, अगर इस प्रॉब्लम को और इसके सोल्यूशन को सिर्फ एक वर्ड में बोलेंगे तो वो वर्ड होगा शायद हैबिट्स। अब हैबिट्स के बारे में एक सेंटेंस समझ लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स।
उससे पहले अगर तुम्हें हैबिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा समझना है ना, तो रीड द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डुहिग एंड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये दोनों, पहले ये वाली उसके बाद ये वाली। बट इफ़ यू वांट टू नो कि अगर दोनों में से सिर्फ एक पढ़नी है तो कौन सी, आई वुड गो विद एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, हैबिट्स के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अब क्यू बेसिकली एक ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर किसको करता है? एक ऑटोमेटिक बिहेवियर या फिर रूटीन को। तो फॉर एग्जांपल, फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन बजी, ये था क्यू, इसने ट्रिगर करा ऑटोमेटिक बिहेवियर या फिर रूटीन। तुमने फ़ोन उठाया और मैसेज वैसेज देखने लग गए, रिप्लाई करा, फ़ोन में सर्फिंग करी, ये हो गया रूटीन। 1 घंटे तक सर्फ करा, उसके बाद एक माइंड में डोपामिन रिलीज हुआ, अच्छा फील हुआ, वो था रिवॉर्ड। और असली एडिक्शन ये डोपामिन की एडिक्शन है। फ़ोन तो बस एक जरिया है टू गेट द डोपामिन सो ईजिली। फ़ोन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शंस क्योंकि इसके क्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड वी आर सराउंडेड विद द क्यूज़ ऑल द टाइम। तो वंस अगेन, क्यू बेसिकली ट्रिगर करता है रूटीन को और रूटीन के बाद हमें मिलता है रिवॉर्ड एंड द ब्रेन लव्स दिस। अब इस एग्जाम्पल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हम लिटरली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी रख सकते हैं, विच मीन्स के सारे क्यूज़ हम बेसिकली बंद कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड रियली टेक एडवांटेज ऑफ इट क्योंकि हम सारी बैड हैबिट्स के क्यूज़ इतनी ईजिली हटा नहीं सकते। तो एटलीस्ट जिन बैड हैबिट्स के क्यूज़ हम हटा सकते हैं उनके तो हटा लेते हैं। कुछ बैड हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनके क्यूज़ हम कभी हटा ही नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो गाइस, आज है रवि का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रवि। बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। रवि का बर्थडे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ बोर्डम। अब ये एक ऐसा क्यों है जिसको हम कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते लिटरली, क्योंकि हम लाइफ में हमेशा कभी ना कभी बोर होंगे ही, अनलेस तुम साधु संत बन जाते हो, ज़्यादा ही संन्यास ले लेते हो, आई गेस। अच्छा वाह, रवि इसको खंबे से दर करिए रवि को। बच गया। तो जैसे ही हम लोग बोर होते हैं हम क्या करते हैं? हम सारे अपने अपने फ़ोनों में लग जाते हैं। हाँ, मैं बाय द वे बाहर आ चुका हूँ बिकॉज नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही थी। एनीवेज, सो दैट इज़ द पॉइंट जब हम ऑटो पायलट में जाने लगते हैं। क्यों हुआ कि हम बोर हुए, उसके बाद हम रूटीन में जाने लगते हैं, हम जेब में हाथ डालते हैं फ़ोन के लिए या फिर हम फ़ोन को पकड़ते हैं। दैट इज़ वेयर आर रूटीन इज स्टार्टिंग। हम ऑटो पायलट मोड पर जा रहे हैं। उसी सेकेंड हमें इंटेंशनल होना है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ वट वी आर डूइंग। नाउ यू माइट थिंक कि कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। 1-2 दिन इंटेंशनल हो जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे इंटेंशनल होना और फ़ोन पे घंटों लगे रहेंगे, एंड दैट वुड बी राइट। कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल है। तो व्हाट्स आवर जॉब नाउ? करने को आसान बनाना। लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, तो इट इज़ एक्चुअली प्रीटी सिंपल। नोटिस, मैंने ये बोला कि सिंपल है, मैंने ये नहीं बोला कि ईजी है। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो ऑल यू हैव टू डू इज 2 थिंग्स। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमें याद नहीं रहता, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज मेक इट ऑब्वियस। अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगा लो। डोंट बी एडिक्ट टू योर फोन, और कोटेशंस में नीचे बाय योर स्मार्टर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही तुम फोन खोलो, यू सी ओह दिस प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने होगा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, वो तुम्हारे सामने है। और इंस्टाग्राम इज इवन सिंपलर। जहाँ हमने टाइम देखा था वहीं पर हम सेट कर सकते हैं अपने डेली रिमाइंडर से। तुम्हें कितनी देर बाद इंस्टाग्राम याद दिला देगा कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा आज, स्टॉप फॉर टुडे। मेक इट सेटिस्फाइंग। नाउ हाउ डू यू मेक इट सेटिस्फाइंग? दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमारी अच्छी हैबिट्स होती हैं उसके जो हमें रिजल्ट दिखते हैं, उससे जो हमें खुशी होती है वो बहुत टाइम बाद होती है। बट बुरी हैबिट्स से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो मिल जाता है। सो दैट्स वाई इट्स मच ईजियर टू मेक बैड हैबिट्स देन इट इज़ टू मेक गुड हैबिट्स। द सिंपल थिंग इज, एक कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर आके रखो। जैसे फरवरी का कैलेंडर तुमने रख लिया घर में, राइट? सेट अ गोल कि मैं फ़ोन को इतना टाइम यूज़ करूँगा, एंड वंस यू हिट द गोल, अपने कैलेंडर पे जाके पुट अ टिक ऑन द डेट या फिर क्रॉस या फिर वट एवर यू वांट, एंड दैट वुड गिव यू ना थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन टाइप की, डोपामिन काइंड ऑफ थिंग। तो थोड़ा सा अपने आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग दैट टर्म करेक्टली, वो लेने के लिए टेक अ कैलेंडर एंड जस्ट कीप मार्किंग द डेज एंड यू कैन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, हाँ आई एम डूइंग गुड। So anyways guys, that is it for this video. I do want to talk a lot more about the subject. Don't worry, मैं part 2 नहीं बनाऊंगा, but I think it's enough जितना मैंने इस वीडियो में बोला है। There is definitely much more to it than what I have said here, but मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा बोरिंग करना टॉलरेट नहीं कर सकता। I know it was pretty bland, but anyways, thanks a lot for watching this video and I hope you'll see me next week. Take good care of yourself. Goodbye. वो मैं हूँ भूत। I don't know, रात आधी रात, that was stupid. This will never go online. I hope not, but if video is not long enough, चमकादड़